प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने इस समय अपने कदमों में बैठकर अपना वचन सीखने के लिए जो हमें सौभाग्य दिया है। आज का जो हमारा जो वचन मनन करना है, आज का जो हमारा वचन जो मनन करना रहेगा, वह वचन है नंबर 3 का 5वीं बात। नंबर 3 का 5वीं बात को इस समय हम सीखेंगे। जो विषय जो हमारा है महाक्लेश, महाक्लेश के विषय में नंबर 3 का 5वीं बात को इस समय हम सीखेंगे। आइए 5वीं बात में आता है महाक्लेश का समय। महाक्लेश का समय उन लोगों के लिए जो सत्य को नहीं मानते, या सत्य के वचनों को नहीं मानते। परमेश्वर का क्रोध तथा न्याय का समय होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। 5वीं बात, महाक्लेश का समय उन लोगों के लिए जो सत्य को नहीं मानते, जहाँ सत्य के वचनों को नहीं मानते। परमेश्वर का क्रोध तथा न्याय का समय होगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। फर्स्ट थेस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। फर्स्ट थेस्सलुनीकियंस उसका फर्स्ट थेस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। पहला थेस्सलुनीकियंस उसका 5 अध्याय, पहला थेस्सलुनीकियंस उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना शुरू करें। पर हे भाइयों, उसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किस रीति से ना बचेंगे, किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। पर जागते और सावधान रहें। जी, क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वह रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है।
जो इस समय हमने जो वचन पढ़ा है आपके सन्मुख, और आप सब ने इस वचनों को सुना है, तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? प्रभु अपने लोगों को बचाएगा, प्रभु अपने लोगों को बचाएगा, उन्हें दंड देगा जो सत्य को नहीं मानते। आइए तीसरा वचन दोबारा पढ़ेंगे, इसी का तीसरा वचन। जब लोग कहते होंगे कुशल जब है, लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ भय नहीं, कुछ बह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ बह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जी, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। वह किसी रीति से ना बचेंगे। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ बह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। क्योंकि आज भी कितने लोग, अगर देखा जाए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जो परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं, जो चुनौती हैं, उसकी ओर कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करते हैं। मगर कुछ लोग अपने मनों को कठोर करते हैं, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है कि उनके ऊपर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब वह कहते होंगे कुशल हैं, कुछ बह नहीं, तो परमेश्वर का वचन बताता है तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। उपदेया चैप्टर 1 वर्स 3 to 4। उपदेया चैप्टर 1 वर्स 3 to 4। उपदेया 1 का 3 और 4 वचन। उपदेया 1 का 3 और 4 वचन। इसको पढ़ना शुरू करें। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। आज मनुष्य अपने आप को इतना सुरक्षित कर चुका है, जहां तक कि बड़ी घुमंड की बातें करता है, अभिमान की बातें करता है। वो सोचता है मैं तो क्या हूं, सुरक्षित हूं।
सब कुछ ठीक ठाक है। अगर देखा जाए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जब परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर जब सजा गिरेगा, जब परमेश्वर की ओर से सजा उनके ऊपर आएगा, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का क्रोध और उनके ऊपर जब परमेश्वर का न्याय शुरू होगा, कितना भी वो अपने आप को बोलेंगे हम सुरक्षित हैं, मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी, इस वचन को पढ़ें। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थानों में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे क्या दिया है? धोखा दिया है। तू मन में कहता है, तू मन में तो कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू औकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, चाहे तू उकाब के समान सबसे ऊंचा उड़ता हो, वर्ण तारा गण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तारा गण में भी तू अपना घोंसला क्यों ना बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा में होकर देश देश के लोगों से परमेश्वर यहोवा अपने वचन से बात कर रहा है और उनको बोल रहा है, तुम चाहे कितना भी अपने आप को सुरक्षित समझो, मगर तुम सुरक्षित नहीं हो। कहीं भी जाकर क्यों ना तुम छुप जाओ, अगर देखा जाए तुम्हारा जो पाप है मेरे सन्मुख बना हुआ है, उस पाप के कारण तुम मेरी नजर से छुप नहीं सकते। यहोवा परमेश्वर की वाणी है। देश देश के लोगों से परमेश्वर बोल रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। देश से और देश के लोगों से परमेश्वर इस समय बात कर रहा है। परमेश्वर का जो मुकदमा है देश के लोगों से है। तुम मेरी नजर से छुप नहीं सकते, कहीं भी जाकर क्यों ना तुम छुप जाओ, मगर तुम्हारे पाप के कारण मैं तुमको उधर से ढूंढ कर मारूंगा। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन बताता है तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। तू जो मन में कहता है, आइए इस वचन को एक बार फिर से रिपीट करें। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे पहाड़ों और दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। तू मन में कहता है, तू मन में तो कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। तू चाहे तू औकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वर्ण तारा गण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा।
यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है, तुम सुरक्षित नहीं हो। चाहे कितना भी आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, परमेश्वर देश देश के लोगों से बात कर रहा है। तुम्हारा पैसा आपको बचा नहीं सकता, तुम्हारा नाम, सम्मान, इज्जत आपको बचा नहीं सकता। चाहे आपने क्यों ना अच्छा करके अपने लिए बना लिया हो, तो आप अपने मन से खुद बातें करते हो, हम तो सुरक्षित हैं। इस यहोवा परमेश्वर की वाणी की ओर जरा ध्यान दें। परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। भले आप अपने आप को थर्ड वर्ल्ड वार से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, मगर प्रभु के दिन से, जब प्रभु का दिन आने वाला है, उस दिन से आपको कौन बचाएगा, कौन आपको सुरक्षित करेगा। अपनी नजर में तो आप सब लोग सुरक्षित हो, मगर यहोवा परमेश्वर की वाणी की ओर जरा ध्यान दें। तुम परमेश्वर की नजर से छुप नहीं सकते। भले आप लोगों ने अपने बचाव के लिए बंकर तैयार कर लिए हैं, हर एक देश के लोगों ने, हर एक देश ने अपने लिए बंकर तैयार किए हुए हैं, मगर तुम थर्ड वर्ल्ड वार से तो बच सकते हो, गोलाबारी से तो तुम बच सकते हो, गोला बारूद से तुम बच सकते हो, मगर परमेश्वर से, परमेश्वर की नजर से तुम बच नहीं सकते। परमेश्वर आपको आपके बंकरों में आपको मारेगा। उधर में गोलाबारी का कोई असर नहीं हो सकता। आपने तो अपने आप को सुरक्षित कर लिया, मगर याद रखना, परमेश्वर से तुम छुप नहीं सकते। परमेश्वर आप उधर से ही आप लोगों को ढूंढ कर मारेगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर की नजर देश देश के लोगों के ऊपर है। परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं। आपके पाप के कारण, आपके अभिमान के कारण आपको परमेश्वर मारेगा। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जो न्याय है, आपके ऊपर शुरू होने के लिए जा रहा है। चाहे कितना भी आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, मगर परमेश्वर आपको मारने के लिए जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, आज एक मनुष्य चाहे अपने आप को बंकरों में छुपा ले, चाहे ऊपर आसमान में चढ़ जाए, चाहे अपने आप को समुद्र में जाकर छुपा ले, परमेश्वर आपको समुद्र से भी देख रहा है। परमेश्वर आपको समुद्र में देख रहा है कि आप समुद्र में हो। परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप आसमान में हो। परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप अपने अपने बंकरों में छुपे हुए हो। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हे पहाड़ों की दरारों में छुपने वालों,
कहां आप छुपोगे? आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16 to 17। इस वचन को पढ़ने से पहले हम 12 से शुरू करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 to 17। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 to 17। प्रकाशित वाक्या उसका 6 अध्याय उसका 12 से 17 वचन तक पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने और हम 16 और 17 वचन के ऊपर मनन करेंगे। आइए वचनों को पढ़ें। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। आसमान के तारे इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। जी। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, आप लोगों के लिए बता रहा है परमेश्वर का वचन। ध्यान से सुने, जिसके कान हो वह सुन ले। तुम बोलोगे हम आसमान में चढ़ कर क्या करेंगे? अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर आसमान के सितारों को इस भूमि में गिराएगा, इस पृथ्वी पर गिराएगा। तो आप चाहे पहाड़ों और दरारों की चट्टानों में क्यों ना आप छिप जाओ, इधर परमेश्वर का वचन आप ही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है। आपको ही परमेश्वर बोल रहा है। आपने तो अपने आप को सुरक्षित कर लिया, मगर परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप कहां पर छुपे हुए हैं। जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए इस वचन को पढ़ें। राजा ने जी तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों की खोहों और चट्टानों में जाकर छुप गए। ये आपके बंकर हैं जहां आप छुपे हुए हैं। परमेश्वर का वचन को क्या बोल रहे हैं? पहाड़ों की खोहों और चट्टानों में तुम जाकर छुप गए। जो चट्टानों में आपने अपने लिए जो बंकर बना लिए हैं, हर एक देश ने अपनी सुरक्षा के लिए जो बंकर बना लिए हैं, परमेश्वर आपको उधर भी देख रहा है जहां आप छुप कर बैठ गए। आपने तो अपने को सुरक्षित करने के लिए गोला बारूद से बचने के लिए आपने तो अपने लिए बंकर तैयार किए और आप अपने अपने बंकरों में जाकर छुप गए। परमेश्वर का वचन जरा सुने, जिसके कान हो वह सुन ले। इस समय परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर अपने वचन में होकर आपसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर की वाणी की ओर जरा ध्यान दें। आप सुरक्षित नहीं हो।
ठीक है, अपने आप को थर्ड वर्ल्ड वार से सुरक्षित कर लिया, अपने आप को बचा लिया, मगर परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर की जलजलाहट से, परमेश्वर के क्रोध से और उसके न्याय से आपको कौन बचाएगा? परमेश्वर के क्रोध से और परमेश्वर के न्याय से तुम बच नहीं सकते। परमेश्वर आपके बंकरों में आपका न्याय करेगा, उधर ही आपको ढूंढकर उधर ही आपको सजा देगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इधर बताता है, आइए एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और चट्टानों में जाकर छुप गए और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। सुनो, आप जो बोल रहे हो, जब परमेश्वर का दिन आ पहुंचा, जब परमेश्वर का क्रोध, जब परमेश्वर का न्याय का दिन जब आपके ऊपर शुरू हुआ, तो आप पहाड़ों और चट्टानों से क्या बोल रहे हो? क्योंकि आप पहाड़ों और चट्टानों में सुरक्षित नहीं पाए गए। भले आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया हो, मगर परमेश्वर आपको उधर देख रहा है, आप कहां पर छुपे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर आपको देखकर आपसे बात कर रहा है। जिधर आप छुपे हुए हैं उधर आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज क्या निकल रहा है उधर से? आपकी आवाज क्या आ रहा है उधर से? आप बोल क्या रहे हो? जिस वचन को पढ़ें। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप से हमें बचा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन खड़ा रह सकता है? अब कौन ठहर सकता है? आप तो अपने आप को सुरक्षित करके बैठ गए, मगर आप सुरक्षित नहीं है। आपका पैसा आपको सुरक्षित नहीं कर सकता। आपका जो पक्का अपने लिए जो बना लेना, वो आपको सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का दिन आ रहा है। जब परमेश्वर का दिन आ रहा है, तो परमेश्वर की वाणी को जरा सुने। हे पहाड़ों की दरारों में छुपने वालों, कान लगाकर इस आवाज को जरा सुने। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू अपने मन में तो कहता है, कौन मुझे इस भूमि पर उतारेगा? परमेश्वर का वचन बताता है, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ना जानता हो, चाहे तू तारागण में भी अपना घोंसला क्यों ना बनाए हो, मैं तुझको उधर से भी नीचे उतारूंगा। परमेश्वर तुमको आसमान से नीचे उतारने का सामर्थ्य रखता है। समुद्र में छुप जाओ, परमेश्वर उधर भी आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा
आपका न्याय करेगा, समुद्र को परमेश्वर हिलाएगा। चाहे आप अपने आप को पहाड़ों की दरारों, चट्टानों में क्यों नहीं अपने आप को छुपा लिया, परमेश्वर आपको देख रहा है, उधर आपका परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए एक वचन और पढ़ेंगे। सफनिया एक का, इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, सफनिया चैप्टर 1 वर्स 18, सफनिया चैप्टर 1 वर्स 18, सफनिया 1:18, सफनिया 1:18, जिसको पढ़े। यहोवा के रोज के दिन में, यहोवा के रोज के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना तो चांदी से, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, और ना सोने से, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। परमेश्वर तो सारी पृथ्वी को भस्म करने के लिए जा रहा है, वह भी एक समय आ रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जी पढ़ो। यहोवा के रोज के दिन में, यहोवा के रोज के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा, उसका अंत कर डालेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उनका अंत कर डालेगा। तो जो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, चांदी सोना, चांदी सोना बोलने का मतलब आपका पैसा आपको सुरक्षित नहीं कर सकता। भले कितना ही पैसा आपने इकट्ठा कर लिया हो, कितने लोग बोलेंगे पैसा इकट्ठा कर लो, जितना किया जाता है बुरे दिन में काम आएगा। आपके पैसे को, सोना चांदी को परमेश्वर खोटे सिक्के में बदल देगा, खोटे सिक्कों में तब्दील कर डालेगा। तो आपका सोना, आपका चांदी आपको बचा नहीं सकता। आपका पैसा किसी काम का नहीं। परमेश्वर के उस भयानक दिन में आपका पैसा कुछ नहीं कर सकता। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, थोड़ा ध्यान से सुने। यहोवा के रोज के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, और ना सोने से, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा, उनका अंत कर डालेगा। तो हमारा पैसा, हमारा जो चांदी सोना किसी काम का नहीं। तो हम काहे को अपना पैसा बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपने सत्य की ओर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के सत्य के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण परमेश्वर आपके पैसे को खोटे सिक्के में बदल रहा है। ये आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता। आज कितने लोग पैसे के पीछे हैं। वो बोलते पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमारे ऊपर बुरा दिन आएगा तो हम क्या करेंगे, पैसे से अपने को सुरक्षित करेंगे, पैसे से हम अपने को बचा लेंगे। ठीक है, आपको बंकरों में छुपने के लिए पैसा तो आपका साथ देगा,
मगर आपकी जान को बचाने के लिए, आपके प्राणों को बचाने के लिए पैसा आपका साथ नहीं देगा। बंकरों में छुपने के लिए पैसा आपका साथ दे सकता है, मगर आपके प्राणों को आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता, आपके प्राणों को नहीं बचा सकता। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध का भयानक दिन आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध, जो उसका न्याय आपके ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को जानता है। आप अपने पापों से छुप नहीं सकते, चाहे अपने पापों को आप छुपा नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर की नजर में आपका पाप बना हुआ है, जिसके कारण परमेश्वर इस आसमान को और इस पृथ्वी को आपके लिए गवाह के तौर पे खड़ा करेगा। ये आसमान, ये पृथ्वी आपके लिए क्या करेगा? आपके विरुद्ध में गवाही देगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? उधर से आपको ढूंढ कर मारेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। परमेश्वर किधर से आपको ढूंढ कर सजा दे रहा है? एक बार आइए फिर से उस वचन को रिपीट करेंगे। आइए, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 60 to 17। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16 to 17। प्रकाशित वाक्य, उसका प्रकाशित वाक्य 6 का 16 और 17 वचन। प्रकाशित वाक्य 6 का 16 और 17 वचन जी। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन खड़ा रह सकता है? आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपने जीवनों जिंदगियों में गौर करें। अपने आप को जांच कर देखें, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। चाहे कितना भी आपने अपने को सुरक्षित कर लिया, मगर तुम सुरक्षित नहीं। अखां बंद करके प्रार्थना करना, अखां नहीं खोलनी है। पवित्र परमेश्वर आपकी आपके अच्छे वचनों के लिए हम नियंत्रण प्रभु वचनों के ऊपर परमेश्वर की नजर हम सब पर है। परमेश्वर में देख रहा है। परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे विचारों को दूर से जान लेता है और हमारे उठने और लेटने की भी छानबीन करता है। उसी के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उसी के अनुसार परमेश्वर हमें सजा देगा। हालेलुया, हालेलुया। रियावा रावना सागर रावा रावना सागर रेवा रावना। परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर से छुप नहीं सकते। प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकें।
हम परमेश्वर के क्रोध से बच सके, हम परमेश्वर के न्याय से बच सके। आइए अंत में प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। अखां नूं बंद कर दो, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद कर दे इस तेरे अच्छे वचना दे वास्ते, तेरे अनमोल जीवत प्रेम परे चेतावनी परे तुहाडे वचना दे वास्ते। पिता परमेश्वर, तुसीं नहीं चाहुंदे कोई नाश हो जाए, पर अज दे मनुख ने खुद अपने वास्ते नास्ता रास्ता अपनाया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय मनुख के उपर तुहाडी ओर तो शुरू हो गया। पिता परमेश्वर, धन्यवादी हां जो पिता परमेश्वर अपने पाप तो तौबा कर लेंदे और पानी विच डुब के बपतिस्मा ले लेंदे और तेरे राह उत्ते चल के अपना जीवन तुहाडी इच्छा दे लई समर्पित कर दिंदे। तन वो लोग जिहड़ा अपना मन इस पृथ्वी तो पृथ्वी की अवस्था तो हटा लेंदे। तन वो मनुख जिसका भरोसा यहोवा दे उपर है। वो अपने पैसे के उपर भरोसा नहीं करता, अपने आप के उपर भरोसा नहीं करता। जिसने सुख नूं त्याग के तुहाडे आउण दी दिन दी उड़ीक विच अपने आप नूं तैयार कर लिया। पिता परमेश्वर, धन्यवादी हां। एक एक नूं ऐसा सौभाग्य दो कि असीं सब पिता परमेश्वर तुहाडे उस भयानक दिन तो असीं बच सकीए, उस क्रोध तो असीं बच सकीए, असीं सजा तो बच सकीए और अपने आप नूं मसीह दी आमद वास्ते तैयार कर सकीए। पिता परमेश्वर, होन दे सेवा दा सारा आदर महिमा तुहानूं मिले, कृपा करे। जब तेरे लोग एक दूजे तो विदा होने वास्ते जा रहे हैं, पिता परमेश्वर सब के साथ तेरी हजूरी चाहते हैं। विशेष करके तुहाडा वचन लगातार तुहाडे लोगों नाल गल्लां करे। कोई अपनी सुस्ती, अपनी लापरवाही के कारण कोई नाश ना हो जाए, सगों टुट के गिरगिरा के अपने पापा नूं मन के और अपनी बदियां नूं छड्ड के पिता तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन समर्पित कर दे, तुहाडे पीछे चल के अपने आप को बचा सके, कृपा करे। पिता परमेश्वर, विनती कर दे सबके साथ तुहाडी हजूरी बनी रहे और इसी तरह तुहाडे वचन पर और ज्यादा मनन करने वास्ते तेरे लोगों की आप अगवाई करो। बेनती नूं सुने ये विनती पिता जी असी अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच असी मंगदे हां, आमीन। साडे यीशु मसीह दा अनुग्रह, पिता परमेश्वर दा प्रेम, पवित्र आत्मा दी सहभागिता अब से लेकर पवित्र संत लोगों के साथ और यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे, आमीन। मारानाथा, मारानाथा। सबनू जय मसीह, जय मसीह।